Hello guys, today we are learn about bilirubin formation and their excretion. This process is also known as hemoglobin catabolism या फिर हीम कैटाबोलिज्म. अब बिलीरुबिन कैसे बनता है, हाउ टू फॉर्म बिलीरुबिन. अब बिलीरुबिन जो फॉर्मेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन के थ्रू. अब हीमोग्लोबिन जो रहेगा तो ओल्ड रहेगा या डैमेज्ड आरबीसी रहेगी. अब ये पूरी प्रोसेस होती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर. अब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में एक टाइप का मैक्रोफेजेस सिस्टम होता है जो कि मेनली प्रेजेंट होता है स्प्लीन के अंदर, लीवर के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर एंड बोन मैरो के अंदर. अब ये प्रोसेस कैसे होती है इस चीज़ को अपन पूरी डिटेल में जानते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि जो ओल्ड या डैमेज्ड जो हीमोग्लोबिन रहता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है हीम प्लस ग्लोबिन के अंदर. अब जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है उसमें एमिनो एसिड होते हैं. एमिनो एसिड जो कि बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, एक टाइप के एसेंशियल प्रोटीन होते हैं जो कि बॉडी के लिए वापस से रीयूज़ हो जाते हैं. लेकिन जो हीम पार्ट होता है, हीम जो होता है वो फर्दर ब्रेकडाउन के लिए आगे बढ़ जाता है. अब ये जो रहता है हीम ये आगे की प्रोसेस जो होती है कन्वर्ट बाय हीम ऑक्सीजनेस के थ्रू होती है. अब ये हीम जो रहता है आगे जाके बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है. बिलीवर्डिन एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है. अब हीम आगे जाके बिलीवर्डिन प्लस आयरन प्लस CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये आगे जाके ये वाली प्रोसेस अब बिलीवर्डिन जो रहता है वो आगे जाके बिलीवर्डिन रिडक्टेस एंजाइम की हेल्प से बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये बिलीरुबिन जो होता है ये एक अनकॉन्जुगेटेड लिपिड सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल होता है जो कि ब्लड के अंदर डायरेक्टली ये फ्लो नहीं कर पाता. तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एल्ब्यूमिन की, जो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होकर आगे ट्रांसपोर्ट होता है. अब ये एल्ब्यूमिन की हेल्प से वापस लिवर में जाता है जहाँ पे इसकी कॉन्जुगेशन प्रोसेस अकर्स होती है या स्टार्ट होती है. अब आगे ये ट्रांसफर इन ब्लड टू लिवर टू बाइंड विद UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज. इसमें क्या होता है कि एल्ब्यूमिन के थ्रू वो वापस से लिवर के अंदर चला जाता है और जो लिवर रहता है उसको UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज के थ्रू बाइंड कर देती है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ बाइंड हो जाता है. मतलब उसके बाद क्या हो जाता है, कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाता है. इसका मतलब ये है कि अब ये ब्लड के अंदर डायरेक्टली फ्लो कर सकता है. तो अब बॉडी क्या करती है कि इसको बिलीरुबिन बाइल की हेल्प से और यूरिन की हेल्प से बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सकती है. तब बाइल की हेल्प से 80% जो बिलीरुबिन होता है वो एक्सक्रीट आउट किया जाता है एंड देन जो यूरिन के थ्रू 20% बिलीरुबिन को एक्सक्रीट आउट किया जाता है. तो जो बाइल के थ्रू किया जाएगा वो पहले इंटेस्टाइन में जाएगा एंड देन ये स्टर्कोबिलिन बनाएगा जो कि ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है जो कि फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. लेकिन इसके साथ ही एक और प्रोसेस चलती है कि जिसके थ्रू इंटेस्टाइन के थ्रू सम अमाउंट ऑफ जो बिलीरुबिन होता है वो वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन ये ब्लड के अंदर वापस से सर्कुलेट कर दिया जाता है. अब ये प्रोसेस चलती रहती है एंड देन अपन पढ़ेंगे यूरिन के थ्रू 20% जो रहता है बिलीरुबिन वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है जो कि यूरोबिलिनोजन या फिर ऑक्सीडाइज्ड यूरोबिलिन के फॉर्म में जाता है एंड देन बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है.